हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों पे मेरा सादर प्रणाम कृपया स्वीकारें। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ठाकुर जी का कलंगी, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है और शरद पूर्णिमा का ऑफरिंग है। तो इस प्रकार से मैंने एक डिज़ाइन ट्रेस कर लिया है और जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में था वो मैंने ट्रेस कर लिया है बुकरम पे और पॉलिथीन लगा दिया है, उसको स्टेपल कर दिया है। और हम काम पॉलिथीन के ऊपर करेंगे और ये सब जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं वो रॉ मटेरियल से जो हमको चाहिए, ये आपके ऊपर है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ करके ले सकते हो। मेरे पास कुछ कुंदन है, कुछ स्टोन्स है, कुछ जरकन है, कुछ जरदोजी है, फेविकॉल, कैंची, पेंसिल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जितना भी रॉ मटेरियल है वो सब आप रख लीजिए और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मेरा पैच मैंने बनाया है, ये हम लोग जो जनरली हमारे राधा रमन जी हैं उनके श्रृंगार में देखते हैं या ठाकुर जी के श्रृंगार में आता है। तो उसी पैच का डिज़ाइन से इंस्पायर होके मैंने ये छोटा सा हम्बल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो डिज़ाइन का बेस है उसके ऊपर वो ट्रायंगल वाले शेप में ग्लू लगा के ले लिया था और उसके ऊपर मैं धीरे धीरे जरकन का लेस लगाऊंगी और उसको पेंसिल की टिप से धीरे धीरे एडजस्ट करते जाऊंगी। जो मुझे एक कर्व चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, मुझे कर्व चाहिए, तो कर्व भी एक यूनिफॉर्म शेप में आना चाहिए, इसलिए मैं उसको सेटिंग कर रही हूँ। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लाइन लेंगे वही सेम जरकन का और उसको मैंने वैसे ही पेस्ट कर दिया है, फिर तीसरा लाइन भी पेस्ट किया है और ऐसे करते करते मैंने पूरा वो ट्रायंगल जितना था वो भर लिया है। ऊपर का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैंने बस छोड़ दिया है अभी के लिए और बाकी फिर मैंने इतना कंप्लीट करके ले लिया है। अब इसके बाद हाँ, ये जो था मेरा सिंपल जो गोल्डन कलर का जरकन था वो थोड़ा ज़्यादा मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो उसमें कुछ कंट्रास्ट ऐड करने की इच्छा हो रही थी मुझे, ताकि दोनों हाईलाइट हो। तो इसीलिए मैंने वहाँ छोटा सा एक पर्ल चेन लगा दिया और उसके बाद जो नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर हमने लगाया था उसके पास में मेरे पास मरून कलर का पिंकिश मरून कलर का जरकन था, तो वो मैं उसमें ऐड करके ले रही हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो पैच बन रहा है, जो मस्तक श्रृंगार बन रहा है भगवान के श्री विग्रह के लिए, वो हाईलाइट दे रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है। तो उसको बहुत अच्छी फिनिशिंग भी मिल गई उससे और मेरा जरकन जो है वो दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार से अब बहुत परफेक्टली वो शेप में भी आ गया है क्योंकि मैंने एडजस्ट करके ले लिया उसको पेंसिल के टिप से। अब इसमें बीच में मुझे एक पैच लगाना है छोटा सा, या मोती लगाऊंगी या मैं कुंदन लगा सकती हूँ। जो भी भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं उस प्रकार से फिर हम लोग एक्ट करते हैं। तो भगवान हमारे जो श्री विग्रह हैं शरद पूर्णिमा में वाइट ड्रेस पहनने वाले हैं, तो मुझे वाइट और कुंदन में ही ऐसा कुछ लेना था, कुछ वैसा ही यूज़ करना था। मोती भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे वाइट कलर का जो सिल्वर कलर का कुंदन था मेरे पास सर्कल वाला, वो मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। अब वही जो हमारे पास जो चेन है मरून वाली, उसको लेकर हम लोग इसका जो अपर वाला फिगर है हमारा, उसको उस शेप को हाईलाइट करेंगे मरून वाले से। बहुत सावधानी से करना है क्योंकि अगेन अगर हमारा शेप बिगड़ जाता है, जो ड्राइंग है उसके हिसाब से शेप नहीं आता, तो फिर वो ऊपर नीचे अच्छा नहीं दिखता। तो जो कर्व्स हैं स्पेशली और जो लाइंस है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्व्स जो है वो प्रॉपर शेप के होने चाहिए और वो हम लोग धीरे धीरे पेंसिल से एडजस्ट करके ले लेंगे ताकि वो परफेक्ट शेप हमारा हमारी जो कलंगी है, जो मस्तक श्रृंगार है, उसको दे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये ग्लू के ऊपर मैं अपना जरकन लगाते जा रही हूँ और जरकन लगाते लगाते धीरे 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 उसको पेंसिल से सेट भी करते जा रही हूँ ताकि उसका पोजीशन सही रहे और सही शेप आए।
तो ये आपके ऊपर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ करके ले सकते हो। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे ये था कि ये भरने के बाद, मतलब ये जो आउटलाइन है वो होने के बाद जो ये ग्लू भरा हुआ है अंदर, उसमें मैं क्या फिल करूं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है एम्ब्रॉयडरी। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आपके पास सितारे हैं, सितारे सीक्वेंस जो होते हैं बड़े बड़े मिलते हैं, छोटे छोटे भी मिलते हैं। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आपका कलर कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हैं, वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सीक्वेंस भी नहीं था और मुझे एम्ब्रॉयडरी कुछ खास नहीं आती, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ और तरीके से फिल करके लेती हूँ, जो मेरे शरद पूर्णिमा वाला आउटफिट है उसको भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। तो भगवान का श्रृंगार जो है सब मैच हो रहा है, क्योंकि सिल्वर वाइट सिल्वर वाइट सिल्वर वाइट और हल्का सा पिंक और रेड मेरे ड्रेस में है, जो शरद पूर्णिमा में ऑफर होने वाला है। तो इस प्रकार से फिर मैंने सोच के अपना मन में डिज़ाइन तैयार कर लिया कि मुझे ये पैच कैसे फिल करके लेना है। तो अब मैंने जो किया है, रेड के बाद मैंने उसके ऊपर जो सिल्वर गोल्डन कलर का जो मेरा जरकन है उसको भी सावधानी से वैसे ही स्टिक करके ले लिया है। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो है एकदम छोटे से सिल्वर बीड्स हैं, बहुत शाइनी बीड्स हैं। और ये बहुत शाइनी बीड्स हम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। उसको मैंने वो ग्लू के ऊपर स्प्रेड कर दिया है, छिड़क दिया है बस। और उसको छिड़कने के बाद मैं हल्के हाथों से उसको प्रेस करके ले लूँगी, हल्के हाथों से, ताकि वो सेट हो जाए। और जब वो सेट हो जाएंगे तो फिर मैं उसको छटक के ले लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा है वो निकल आए और जो नहीं है वो वहाँ स्टिक रहे। तो इस प्रकार से मेरा ये फिलिंग जो है वो रेडी हो गया। और ये फिलिंग रेडी होने के बाद बहुत सुंदर दिखने लग गया है ऑलरेडी, और बहुत ही प्यारा इसका लुक बन के आने वाला है। अब ये जो मेरे पास कुंदन है वो मैं कुंदन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। नीचे लगाऊँ, ऊपर लगाऊँ, कैसे लगाऊँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। हमेशा की तरह मैंने इसको सबसे पहले उल्टा लगाने की कोशिश की, जैसा मेरा डिज़ाइन था बेस में, और मैं दूसरी तरफ से सादे वाले स्टोन या कुंदन ऐसे कुछ सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो सही है। तो मैंने उस डिज़ाइन को, उस पैटर्न को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन मुझे ये जो कुंदन है वो सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कम ज़्यादा लग रहा है। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया है, ग्लू अप्लाई कर दिया है बॉर्डर पे, और जो कुंदन है उनको मैं, जो उनका पेयर शेप वाला शेप है उसका पॉइंट ऊपर रख के वैसा मैंने फिर फाइनल किया, ताकि बहुत सुंदर सा बॉर्डर भी आए बाहर और कुंदन का जो प्रॉपर शेप है वो भी अच्छा सा दिखे। तो वही फाइनल किया, और वही धीरे धीरे मैं पोजीशन करके ले रही हूँ और उसी को एडजस्ट कर रही हूँ पेंसिल से। जैसा पोजीशन, जैसे उनका पॉइंट होगा वो बहुत सुंदर दिखेंगे और हर एक फीचर हाईलाइट होगा इस छोटे से मस्तक श्रृंगार के लिए। तो ये मेरा छोटा सा हम्बल एफर्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टॉप है उसमें मैं सेम कुंदन नहीं लगा रही हूँ, उसी शेप का बट उससे थोड़ा बड़ा कुंदन मैं यूज़ कर रही हूँ। और उस कुंदन को यूज़ करके फिर मैंने वहाँ वो हाईलाइट भी कर दिया। वो एक जैसे ज्वेल क्राउन होता है वैसे वो वाला बड़ा वाला कुंदन वहाँ सुशोभित हो गया। तो ये मैं अपने पेंसिल से एडजस्ट कर रही हूँ कि मुझे कैसे टिप रखना है, कैसा एंगल देना है, और जब फाइनल हो जाता है तब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। अब जो छोटी सी डिज़ाइन देख रहे हैं हमारे पास बाजू में बनी हुई, तो वो भी मुझे करके लेनी है, क्योंकि एक साइड भगवान के ये श्रृंगार होगा और एक साइड में चांद वाला श्रृंगार मैं करने की सोच रही हूँ। देखते हैं भगवान कैसा रूप लेंगे, क्या प्रेरणा देते हैं मुझे, कैसा शरद पूर्णिमा में उनका श्रृंगार बन के आता है, वो तो टाइम के साथ आपके साथ शेयर हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये चांद भी प्रिपेयर करके रखना चाहती हूँ। तो मैंने उसको क्या किया है, सिंपल गोल्डन वाला जरकन लिया, उसके ऊपर मरून वाला जरकन लिया और उनको एक चांद के शेप में स्टिक कर दिया, जो हमारी बेस डिज़ाइन थी उसके ऊपर। और फिर उसके बाद में छोटा बॉल चेन जो होता है हमारे पास गोल्डन कलर का, उसको लेके मैं यहाँ स्टिक करने वाली हूँ। तो ये पोजीशन हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कर्व है तो कर्व भी प्रॉपर शेप में आना चाहिए।
और प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि दो दो लड़ लगाई हैं हमने, 2 जरकन लगाई है। तो उसके लिए मैं सूखने के पहले ही इसको एडजस्ट करके ले रही हूँ। और जब ये अपनी पोजीशंस में आ जाता है, प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है, तब मैं इसके ऊपर 3rd लेयर लगाऊंगी, जो है एक छोटा सा बॉल चेन। ये बॉल चेन जो है मेरा, वो मैं बाद में लगाऊंगी। और नीचे जो है बेस में मुझे ट्रायंगल फिक्स करना है, और ट्रायंगल वाला कुंदन है ये, जो बहुत सारे शेप्स में आते हैं आजकल कुंदन। स्पेशली जो सिल्क थ्रेड ज्वेलरी होती है उसके लिए बहुत फेमस है, और आराम से मिल जाता है ये रॉ मटेरियल। तो जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो भी मैं फिक्स करूँगी। और जो 3rd लेयर है बॉल चेन की, ये मेरे पास मेटल वाला बॉल चेन है, प्लास्टिक वाला नहीं है। मेटल वाला थोड़ा सा महंगा आता है, बट वो बहुत ड्यूरेबल होता है और उसकी शाइन जाती नहीं है। और प्लास्टिक वाला थोड़ा सा चीप दिखता है, लेकिन आपके पास नहीं हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से अब मेरा जो पूरा काम था वो सब रेडी हो गया है, सब सूख गया है, और इसको मैंने कैंची से काट भी दिया है। बहुत ही सुंदर पैच बन के आया है हमारा, बहुत ही प्यारा बन के आया है। अभी भी लेकिन मुझे कुछ कमी इसमें महसूस हो रही है। जहाँ पे सेंटर है वो बहुत प्लेन दिख रहा है मुझे, तो मुझे उसमें कुछ डायमेंशन ऐड करने का है। ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है कि ये थोड़ा खालीपन है, या थोड़ा अलग इसमें कुछ डालना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे पास जो कुंदन है या जो मेरे पास पैचेस हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया कि एक कुंदन को रख के वहाँ प्लेस करके देखा, और मुझे वो परफेक्टली मैचिंग मिला, और मेरा जो स्पॉट है, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ फोकस है, वो हाईलाइट होने लगा। तो मेरे इस प्रकार से मैंने उसको फाइनल कर दिया, और उसको मैंने ग्लू से फिर बाद में स्टिक करके ले लिया। अभी ये जो है मेरे जो पूरा श्रृंगार है वो सब सूख चुका है, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा शाइन करता हुआ, बहुत प्यारा जो मस्तक श्रृंगार, जो कलंगी हमारी बनी है, जो राधा रमन जी के लिए यूज़ होती है, उस प्रकार से। तो बस आप भी अपने घर में बनाइए और भगवान को ऑफर कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।